बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 हम सॉल्व कर रहे थे। इसके लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले आपको फार्मूला जानना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये 4 क्वेश्चन दो फार्मूलों से होंगे। उनमें से आपको कोई भी एक याद रखना होगा, बाकी दूसरा उसके रिवर्स है। अगर एक प्लस में है तो दूसरा क्या है, माइनस में है। आपकी बुक पे प्रॉपर ये फार्मूला मौजूद है। फार्मूला नंबर 3 आज हम पढ़ेंगे, जिसका अकॉर्डिंग फार्मूला है कि a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये फार्मूला आपने याद रखना है। दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, देखें a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू किसके होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसी तरह माइनस में क्या होगा, जिधर प्लस आ रहा था अब क्या होगा, उधर अब माइनस आएगा, बाकी सारा सेम रहेगा फार्मूला। देखिए a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। डिफरेंस क्या है कि जिधर प्लस था उसकी जगह पे माइनस लगा दिए बस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, x y इज इक्वल टू 12 है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब आपने फाइंड करनी है वैल्यू। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमेशा की तरह सबसे पहले जो सा क्वेश्चन में फार्मूला यूज होगा आप वो फार्मूला बाकायदा मेंशन करेंगे, जैसे मैंने ये मेंशन किया है। ठीक है। देखिए इधर a प्लस b, a और b में था, x वैल्यू में भी हो सकता है, इसी तरह m वैल्यू में भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट दो हो सकते हैं, लेकिन तरतीब यही रहेगी, एक कोई पहला होगा कोई दूसरा होगा। अब देखिए x प्लस वाई होल क्यूब, ये क्या बनेगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इनटू x प्लस y। क्या किया, a की जगह x है, b की जगह y है, बाकी सारा सेम है फार्मूला। अब देखिए पुटिंग द गिवन वैल्यूज, जो आपको गिवन वैल्यूज थी वो आपने इधर पुट की है। अब x प्लस y की वैल्यू क्या है 7 राइट की, और ऊपर क्या है होल क्यूब, आपने भी क्यूब मेंशन कर दिया। x क्यूब प्लस y क्यूब, ये पोर्शन तो आपको फाइंड करना है और इसकी वैल्यू भी नहीं दी हुई, ये आपने वैसे ही राइट किया। प्लस 3 कांस्टेंट है, ऐसे ही आएगा। x y की वैल्यू क्या है आपके पास 12, वो इधर पुट की। x प्लस y की वैल्यू क्या है आपके पास 7, वो इधर पुट की। देखें x y की वैल्यू 12 थी, x प्लस y की वैल्यू 7 थी, इधर बस मेंशन की है। अब देखें 7 का क्यूब का मतलब है 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो आंसर आया 343 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएं और फिर जो आंसर आए उसको 7 से मल्टीप्लाई करवाएं, यानी तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं और आंसर क्या आया 252 आपके पास आंसर आया। इसके बाद आपको इतने पोर्शन की वैल्यू चाहिए x क्यूब प्लस y क्यूब। ठीक है, तो ये प्लस वाली टर्म है, इसको इधर दूसरी साइड पे शिफ्ट करवाएं तो क्या होगी माइनस, तो क्या बनेगा 343 माइनस 252 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा x क्यूब प्लस y क्यूब। 343 में से 252 माइनस करवाएं तो आएगा 91 व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका आंसर है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर है 7, वो फार्मूला है प्लस का, लेकिन माइनस का चेंज क्या है, x का भी कोफिशिएंट है और y का भी साथ कोफिशिएंट है। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, ये मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको करवा रहा हूं। कहने का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर जो 6 है ना ये प्लस के फार्मूला से था, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो माइनस के फार्मूला से होगा, सारा तरीका का नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 और 8 दोनों है सेम, लेकिन क्या है साइन का डिफरेंस है, एक में प्लस का फार्मूला होता है एक में माइनस का। जबकि जो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी एक प्लस से एक माइनस से, लेकिन माइनस का डिफरेंस है कि उसमें x और y के क्या है कोएफिशिएंट दिए हुए हैं। तो एक मैंने उनसे रेकमेंड करवा दिया, 6 मैंने करवाया। ठीक है, 8 आप खुद करेंगे माइनस वाला फार्मूला। इसी तरह 7 आप खुद करेंगे, 9 मैं आपको करवा रहा हूं। 9 क्वेश्चन नंबर देखें, इसमें है इफ 5x minus 6y is equal to 13, xy is equal to 6, फाइंड करें जी 125x क्यूब minus 216y क्यूब is equal to, ये आपने फाइंड करना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहला काम क्या करें, जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाएं। अब देखिए a की जगह पे आपके पास क्या आया है 5x, तो मैंने 5x मेंशन किया। b की जगह आपके पास क्या आया है 6y, तो मैंने 6y मेंशन किया है। जैसे ये आपने याद रखना है, बेसिक फार्मूले यही हैं,
जस्ट उनकी जगह ये वैल्यूज चेंज होती जा रही है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो ये फार्मूला बना ले माइनस वाला, a माइनस बी यानी 5x माइनस 6y होल क्यूब, इधर भी क्यूब इज इक्वल टू a का क्यूब था, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 5x उसका क्यूब, b का क्यूब सेकंड टर्म 6y का क्यूब, माइनस 3 फार्मूले में a की वैल्यू है 5x, b की वैल्यू है 6y इनटू a माइनस b की जगह क्या आएगा 5x माइनस 6y। क्लियर है? अब देखिए फार्मूला एक्सपेंड करें, 5x माइनस 6y की वैल्यू क्या है 13, इधर पुट कर दी होल क्यूब, 5 की पावर क्या है 3, तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाना है, तो क्या बनेगा 5 5 जार 25, 25 5 जार 125 और x का क्यूब माइनस, इसी तरह 6 का क्यूब ले, 6 6 आर 36, 36 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 216 आता है, y का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा माइनस। आप देखिए यहाँ पे जो आपको बात जेन में रखनी है, ये कांस्टेंट है 3, 5 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है तो 5 और 6 भी कांस्टेंट, लेकिन दरमियान में साइन क्या है माइनस, जबकि इनके दरमियान में क्या है प्रोडक्ट है, इनकी मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहला काम क्या करें, जो कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर्स है, उनको आप पहले मल्टीप्लाई करवा लें, जैसा कि मैंने जो टिक किए हैं 3 5 6, 3 5 आर 15, 15 6 आर 90 और पीछे क्या रह गया x रहा और y, ये मैंने ऐसे ही साथ मेंशन किए। दोबारा सुनो एक बार, कांस्टेंट नंबर्स को मैंने साथ मल्टीप्लाई करवा लिए इकट्ठे, फिर जो मेरे पास ABC के अल्फाबेट्स थे उनको मैंने साथ में ऐसे मेंशन किया है x y, और इसकी वैल्यू तो मेरे पास मौजूद थी 5x माइनस 6y की क्या थी, वो 13 थी, मैंने इधर पुट कर दी, 13 का क्यूब लिया तो 2197, ये एज इट इज आए माइनस 90, xy की वैल्यू क्या थी आपके पास, ये देखें गिवन 6, इधर पुट की 13 भी वैसे ही 2197 ऐसे ही, ये भी एज इट इज माइनस 90 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया, उसके आंसर को 13 से मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर आया 7020। अब आपको जस्ट इतने पोर्शन की वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, ये माइनस वाली टर्म है इधर इसको ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो बनेगा 2197 प्लस 7020 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, दोनों को ऐड किया तो आंसर आया 9217 इज इक्वल टू 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस लेक्चर के लिए आपका कितना काम है, आपने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक ये आपने सॉल्व करने हैं और इन्हीं से रिलेवेंट एग्जांपल भी आप सॉल्व करें।